हेलो दोस्तों, मेरा नाम सचिन यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यदुवंशी मैथमेटिक्स। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रश्नावली 1.2। नई वाली बुक की प्रश्नावली 1.2 है और पुरानी वाली बुक में यही प्रश्नावली 1.3 वाली थी। तो आज हम नई वाली बुक से पढ़ा रहे हैं। तो हमारी नई वाली बुक का पहला नंबर सवाल है 1.2 का कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। उसे भी पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जो लिखा हुआ है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसके बिल्कुल अपोजिट यानी कि इसके बिल्कुल विपरीत मान लेंगे कि √5 एक, कल्पना का हल करेंगे यहाँ पर तो हम लिख लेंगे कल्पना की कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या के भी कुछ नियम होते हैं कि परिमेय संख्या होगी तो यह p/q के रूप के बराबर की होगी। जैसे √5 बराबर हम मान लेंगे p/q। भैया परिमेय संख्या होगी तो p/q के रूप के बराबर की होगी। अब यहाँ पर भी कुछ शर्तें होती हैं। क्या होती हैं? p और q दोनों एक सहअभाज्य संख्याएं हैं। p और q एक सहअभाज्य संख्या है, जहां q नॉट इक्वल टू 0, यानी q के बराबर हम 0 नहीं रख सकते। अब सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, यह भी आपका डाउट होना चाहिए। तो सहअभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनका मासा 1 होता है। सहअभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? जिनका मासा 1 होता है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे आगे। √5 बराबर p/q, इसके बटे में 1 मान लेंगे तो p की गुणा जब 1 में होगी तो यहाँ पर हो जाएगा p बराबर q√5। कैसे हो जाएगा? q की गुणा जब √5 में हुई तो q√5 हो जाएगा और p की गुणा जब 1 में हुई तो हमारा p आ जाएगा। देखो p की गुणा 1 में हुई तो p आ गया और q की गुणा √5 में हुई तो q√5 आ गया। अब हम लिखेंगे अपनी तरफ से दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर या दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर देखेंगे p² बराबर q√5 का स्क्वायर। अब q√5 है तो जब √5 और √5 की गुणा होगी, जैसे यहाँ पर q√5 का स्क्वायर है अर्थात q√5 इंटू q√5। अब √5 और √5 यानी कि √5 और √5 की जब गुणा होगी तो हमारा आ जाएगा 5 और q की गुणा होगी तो q का स्क्वायर। अब 5 कैसे आ जाता है? क्योंकि 5 पंजे 25 और 25 5 का वर्ग है, इस वजह से स्क्वायर से हमारा रूट हट जाता है। तो जब q√5 तो p² बराबर आ जाएगा p² बराबर आ जाएगा हमारा 5q का स्क्वायर। p² बराबर आ जाएगा 5q का स्क्वायर। अब आप ध्यान देंगे इधर थोड़ा सा कि यहाँ पर ये गुणा में है और गुणा वाले जब इधर पक्षांतर करेंगे तो आपके p² के बटे में पहुंच जाएंगे और जब p² के बटे में पहुंच जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे p² बराबर 5q² ऐसे लिखा हुआ है और जब 5 के लिए इधर भेजेंगे तो ये p² बटे 5 बराबर q² हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो ये वाले 5 जो p² है वो 5 से कट रहे हैं। जब p² 5 से कट रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? अतः p² 5 से भाज्य
भाज्य है तथा पी भी 5 से भाज्य होगा। जब हमारा पी स्क्वायर 5 से कट रहा है, भाई जब पी स्क्वायर कट रहा है तो पी भी 5 से कटेगा, तो हम यहाँ लिख देंगे अतः पी स्क्वायर 5 से भाज्य है तथा पी भी 5 से भाज्य होगा। तो यहाँ पर पी स्क्वायर 5 से कट रहा है। अब आगे आप करेंगे इस तरह के सवालों में आपको एक चीज करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? P बराबर अपनी तरफ से मानेंगे, P बराबर 5m रखने पर, तो यहाँ रख लेंगे आप P बराबर, इसे आप चाहो तो समीकरण नंबर फर्स्ट भी मान सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसके लिए मान लो समीकरण नंबर फर्स्ट। तो आप लिखेंगे P बराबर 5m रखने पर, ये आपको अपनी तरफ से मानने पड़ेंगे। P बराबर 5m रखने पर, जब P बराबर 5m रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए P की जगह पर 5m, तो P के ऊपर स्क्वायर है, P के स्थान पर 5m रख दिया हमने, तो हमारा हो जाएगा 5m का स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? देखिए P बराबर 5m रखा है हमने और बराबर 5q स्क्वायर है, वो ज्यों का त्यों रख दिया हमने 5q स्क्वायर। तो हमारा हो जाएगा 5 पंजे 25m स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। कट जाए, ये देखिए आगे आ जाएगा। देखिए 5 पंजे 25m, तो 25m का स्क्वायर हो जाएगा और 5q स्क्वायर, तो 5q स्क्वायर का 5q स्क्वायर। अब देखिए 5 के लिए जब इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 25m स्क्वायर बटे 5 बराबर q स्क्वायर। हो जाएगा या नहीं होगा? तो आपका हो जाएगा 5 पंजे 25, तो q स्क्वायर 5m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर वही सिचुएशन ऊपर वाली आ गई। क्या आ गई कि यहाँ पर यदि ये वाले 5 के लिए, ये जो 5 लिखे हुए हैं आपके, इन वाले 5 के लिए इधर भेजेंगे तो q स्क्वायर के बटे में आएंगे। जब q स्क्वायर के बटे में, जैसे यहाँ समझ लो इधर 5m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर है और 5m जब 5 के लिए इधर भेजेंगे तो हमारा m स्क्वायर बराबर हो जाएगा q स्क्वायर अपॉन 5, यानी बटे में 5 आ जाएंगे। तो ये देखिए q स्क्वायर 5 से कट रहे हैं, q स्क्वायर 5 से भाज्य हो रहे हैं, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? अर्थात q स्क्वायर 5 से भाज्य है अतः q भी 5 से भाज्य होगा। देखिए जब q स्क्वायर 5 से भाज्य है तो q भी 5 से भाज्य होगा। अब आ जाइए अपनी पुरानी वाली शर्तों पर। शर्त क्या थी हमारी? कि p और q दोनों एक सहभाज्य संख्या हैं और सहभाज्य संख्या यहाँ तो आई नहीं, क्योंकि यहाँ देखिए आप समीकरण नंबर फर्स्ट में यहाँ पर आपका 5 p स्क्वायर है वो 5 से कट रहा है, अर्थात इसका और इन दोनों का महत्तम समावर्तक जब मासा निकालेंगे, जब 5 से दोनों संख्याएं कट रही हैं तो हमारा मासा क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो शर्त हमारी गलत सिद्ध हुई, तो हम लिख देंगे यहाँ पर अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई, √5 एक अपरिमेय संख्या है, हमें कैसे पता चला कि अपरिमेय संख्या है? हमने शर्त रखी थी कि P और Q एक सहभाज्य संख्या हैं और सहभाज्य संख्याओं का मासा क्या आता है? 1 आता है, लेकिन इनका मासा क्या आ रहा है? यहाँ देखिए P स्क्वायर भी 5 से कट रहा है और Q स्क्वायर भी 5 से कट रहा है। जब दोनों संख्याएं 5 से कट रही हैं तो हमारा महत्तम समावर्तक क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, अर्थात यह सहभाज्य संख्याएं नहीं है। तो इस वजह से हमने लिख दिया कि अतः हमारी कल्पना
गलत सिद्ध हुई, यानी हमने जो माना था, हमने माना था कि कल्पना की कि √5 एक परिमेय संख्या है, वो हमारी गलत सिद्ध हो गई। यहाँ पर क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारी इस प्रकार सिद्ध हो गई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। अब आपका अगला नंबर क्वेश्चन है 2। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिद्ध करो कि 3+ यानी 3+2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब मैंने अभी बताया था आपके लिए, इसके बिल्कुल अपोजिट मान लेंगे, जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसके बिल्कुल अपोजिट चल दो कि मानेंगे, यहाँ कल्पना करेंगे, हल बार लिख लेंगे पहले, हल कल्पना की कि 3+2 √5 एक परिमेय संख्या है। क्या संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या मान लिया हमने, बिल्कुल इसके अपोजिट मान लिया कि सिद्ध किया, सिद्ध कीजिए। इसे कहा है सिद्ध करो कि 3+2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने इसके बिल्कुल अपोजिट मान लिया कि कल्पना की 3+2 √5 एक परिमेय संख्या है, और जब परिमेय संख्या होगी तो आपको पता है वह किसके बराबर होगी, 3+2 √5 बराबर होगी P/Q के। भाई जब परिमेय संख्या होगी तो P/Q के रूप के बराबर की होगी। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, का शर्त क्या होती है, P और Q एक सह अभाज्य संख्या है, जहां Q ≠ 0, Q बराबर हम 0 नहीं रख सकते। तो अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे आगे कि 3+2 √5 बराबर P/Q हो जाएगा नहीं। अब देखिए 3 के लिए, 3 यहाँ पर प्लस में है, 3 यहाँ प्लस में दिख रहे होंगे आपके लिए। 3 के लिए जब इधर भेजेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 √5 बराबर P/Q -3। नहीं समझ में आ रहा, अरे यहाँ पर जब 3 प्लस के हैं, जब इसके लिए इधर भेजेंगे, ये बराबर का चिन्ह लगा हुआ है बीच में, यहाँ पर ये बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, इसके जब 3 के लिए इधर भेजेंगे तो ये -के हो जाएंगे, और √5 बराबर P/Q -3, और इसे इसके बटे में भेज देंगे तो गुणा में आ जाएंगे। ये देखो Q के गुणा में आ जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा √5 बराबर P/2Q -3। अब देखिए यहाँ पर ये वाली होगी हमारी परिमेय संख्या, और √5 एक अकेली होगी हमारी अपरिमेय संख्या। अर्थात हम लिखेंगे यहाँ पर, देखिए अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या ये दोनों बिल्कुल विपरीत होती हैं, और ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकती। तो हम यहाँ लिख देंगे अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या नहीं हो सकती, हम यहाँ लिख देंगे। लेकिन हमने कल्पना की थी कि 3+2 √5 एक परिमेय संख्या है, तो हमारी कल्पना क्या सिद्ध होगी, गलत सिद्ध हो गई। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, अर्थात 3+2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पर हमारी सिद्ध हो चुकी है कि यहाँ पर हमने देखा कि एक अपरिमेय संख्या आ रही है, इस साइड में अपरिमेय संख्या है और इस साइड में परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, अर्थात यह हमारी कैसी हो गई, एक अपरिमेय संख्या है। हमने सिद्ध कर दिया यहाँ पर, आप इसका भी स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। देखिए अब आपका है क्वेश्चन नंबर 3। हेलो दोस्तों, तो आपका है तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि
निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। यानी सभी संख्या आपके लिए सिद्ध करनी है कि यह तीनों संख्याएं अपरिमेय हैं। तो कैसे करेंगे? सबसे पहला नंबर क्वेश्चन लेंगे 1/√2 यानी कि 1/√2 पहला नंबर क्वेश्चन ले लेंगे हम। इसमें 3 क्वेश्चन है आपके 1 2 3। तो सबसे पहले अपना पहला नंबर यानी 1 नंबर क्वेश्चन लेंगे, हमारा है 1/√2। तो यहां हम क्या लिख लेंगे? कल्पना की कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। 1/√2 एक परिमेय संख्या है, और जब परिमेय संख्या है तो ये क्या हो जाएगी? 1/√2 जब परिमेय संख्या हमने मान ही ली है तो ये किसके बराबर होगी? P/Q के रूप की होगी। परिमेय संख्या कैसी होती है? P/Q के रूप की होती है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे P/Q, जहां शर्त होगी P और Q एक सह अभाज्य संख्या हैं, जहां Q≠0 यानी Q के बराबर 0 नहीं हो सकता। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर? देखिए, अब यहाँ सॉल्व करेंगे हम। 1/√2 है बराबर है P/Q। जब 1/√2 है बराबर P/Q है, हम यहाँ एक चीज लिख लेंगे संख्या पलटने पर। तो संख्या पलटेंगे हम, संख्या पलटने पर सही है, बिल्कुल ऐसा है। थोड़ा अब आप जानते ही हो मैथ के टीचर हैं तो हिंदी थोड़ी वीक होगी, तो हम पर थोड़ी हिंदी कम आती है। यदि कोई मिस्टेक हो जाए तो आप सभी हमें माफ कर देना, ठीक है। अगला देखेंगे आप, संख्या पलटेंगे हम। तो 1/√2 है, उसके लिख लेंगे √2 बराबर, इसे भी पलट लेंगे तो हमारा हो जाएगा Q/P। फिर दोबारा से वही बात आ गई हमारी, क्या आ गई कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और Q/P कैसी है? एक परिमेय संख्या है। और यहाँ पर अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती, क्या? परिमेय संख्या। तो मैं लिख देंगे अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं हो सकती, तो फिर क्या हो गया? हमारी जो 1/√2 है अर्थात 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो एक आपके लिए देखो, ये सभी सवाल थोड़े से कठिन तो हैं, पर मुझे तो कठिन लगते नहीं। देखिए, आपने एक कहानी सुनी होगी कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इस वजह से इन सवालों से डरिए नहीं, कोशिश करते रहिए। कोशिश करेंगे तो हर सवाल आएगा आप पर। मैथ इतनी सरल सब्जेक्ट है कि बहुत ज्यादा, लेकिन आपको थोड़ा सा उसमें दिमाग तो भी लगाना पड़ेगा ना, तभी तो कुछ आएगा। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? 7√5। 7√5 अब इसके लिए हल करेंगे तो सॉल्यूशन हमारा उसी प्रकार से होगा जिस हिसाब से अभी हुआ था कि कल्पना की कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। आपको हर एक में मान लेनी है, अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या तो हर एक सवाल में मान लो आप। तो आपको क्या मानना है कि कल्पना की कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, और जब परिमेय संख्या होगी तो 7√5 किसके रूप के बराबर की होगी? P/Q। और P और Q दोनों कैसी संख्याएं होती हैं? एक सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। P और Q
P और Q एक सह अभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या तो आपके लिए पता ही है, जहां Q नॉट इजकल टू 0, जहां Q के बराबर 0 नहीं हो सकता। तो आपका अगला स्टेप क्या हो जाएगा, देखिए 7√5 बराबर है P बटे Q। अब 7 के लिए जब इधर भेजेंगे, 7 के लिए जब सामने वाले में भेजेंगे तो हमारा हो जाएगा √5 बराबर P बटे, अब 7 की गुणा जब Q से होगी तो 7Q हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 7 हमारे गुणा में है, और जब गुणा वाले के लिए दूसरी साइड भेजेंगे तो हमारे भाग में जाएंगे, तो भाग कहाँ आएगी, नीचे बटे में आ जाएंगे वो। तो देखिए यहाँ भी √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 हमने सबसे पहले ही सिद्ध की थी कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 7 बटे P बटे 7Q एक परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ लिख देंगे अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती, क्या, परिमेय संख्या अर्थात 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैंने कहा था ना, मैथ बड़ी ही सरल सब्जेक्ट है, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो आपको बड़ी ही सरल सब्जेक्ट है, इसमें कोई भी ज्यादा मुश्किल का काम नहीं है। आप अगला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस वाले क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ले लिया होगा, ठीक है। आपका अगला नंबर क्वेश्चन है 6 + √2। इसे भी आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, वो तो आपका सभी में लिखा हुआ है, सिद्ध करो कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं, यानी सभी संख्याएं अपरिमेय हैं। उसे भी पता है कि ये संख्याएं कैसी हैं, अपरिमेय हैं, लेकिन उसने कहा कि आप सिद्ध करके बताओ हमें। तो बिल्कुल करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हल करेंगे। कल्पना की कि 6 + √2 एक, अच्छा ये क्या बन गया यहाँ पर, +√2 एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल इसके अपोजिट मान लेना है। क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है तो किसके रूप के बराबर की होगी, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर 6 + √2 किसके रूप के बराबर की होगी, P बटे Q। और P बटे Q दोनों कैसी संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। P और Q कैसी संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। P और Q एक सह अभाज्य संख्या हैं, जहां Q नॉट इजकल टू 0, यानी Q के बराबर 0 नहीं हो सकता। तो आप अगला ले लेंगे। अगला स्टेप क्या होगा, 6 + √2 बराबर P बटे Q। और 6 के लिए जब इधर भेजेंगे, देखो 6 यहाँ पर प्लस में दिख रहा है आपके लिए, यहाँ दिख रहा है प्लस, तो प्लस वाले के लिए जब इधर भेजेंगे, यानी ये बराबर का चिन्ह है, तो यहाँ हो जाएगा √2 रह जाएगा अकेला, और P बटे Q -6 हो जाएंगे। और जब -6 हो जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इधर आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी और इधर आपकी अपरिमेय संख्या। तो फिर दोबारा वही लिख देंगे, अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती, क्या, परिमेय संख्या। देखो यहाँ पर ये अपरिमेय संख्या है, यहाँ पर ये परिमेय संख्या है, तो हम लिख देंगे अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती, क्या, परिमेय संख्या। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों अपोजिट है। तो क्या लिख देंगे, अर्थात 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या
है। तो इस हिसाब से आज आपके क्वेश्चन होते हैं सभी 1.2 के सॉल्व। तो हम अगली प्रश्नावली आपके लिए जल्दी लेके आएंगे। और मैं आपके लिए एक बात और बता दूं, क्योंकि मेरी 2 दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी। क्यों नहीं आ पा रही थी? क्योंकि थोड़ी लाइटिंग की प्रॉब्लम थी और कमेंट भी आया था कि आप थोड़ा इस पर साफ साफ लिखा करें। तो आज फिर मुझे बताना आप कमेंट करके कि आपको साफ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। कोशिश करूंगा और भी साफ दिखाने की। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अपने दोस्तों से सभी अपने दोस्तों के पास शेयर करें इस वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप यदि हमें जल्द से जल्द आगे बढ़ाएंगे तो हम आपके लिए और अच्छे से वीडियो बना पाएंगे, है नहीं? क्योंकि